ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। लाहौर की 4 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। नून लीग पीटीआई समेत 42 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग और पीटीआई में दिलचस्प मुकाबला जारी। 7,22,878 वोटर्स हक राय इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कुल 486 पोलिंग स्टेशन कायम। लाहौर में 122 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के दौरान रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पीपी 158 और 168 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा। ईवान मार्केट में नून लीग और तहरीक लब्बई के कारकुनों में लड़ाई। धर्मपुरा में लड़ाई के दौरान लीगी कारकुन का सर फट गया। कारकुनों के दरमियान पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर झगड़ा हुआ। पुलिस कारकुनों के दरमियान बीच बचाव कराने में नाकाम। सीसीपीओ के सियासी रहनुमाओं से पुरअमन रहने की अपील। हुकूमत औचे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। जमशेद इकबाल चीमा का इल्जाम। लीगी उम्मीदवार एहसन शराफत बोले, पुलिस की मौजूदगी में लीगी कारकुन पर तशद्दुद किया गया। जिन्होंने तशद्दुद किया जीतने के बाद हिसाब लेंगे। पीपी 158 में हंगामा राय। सूबाई वज़ीर दाखिला का नोटिस। सताना ताड़र ने जमशेद इकबाल चीमा की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला कहते हैं पीटीआई रहनुमा ने तशद्दुद करते हुए कारकुन का सर फाड़ा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसन शराफत पुरअमन रहे। लाहौर से 10 मुस्तला अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुस्तला जत्तों की कोशिश है पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएं। पुलिस को जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया। असलहा से लेस जत्थों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। असलहा से पाक इंतखाबी मुहिम को अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाया। पीपी 170 के बैलेट पेपर में भी धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन के नाअहली से पीटीआई का वोट जाया किया जा रहा है। नून लीग शिकस्त से खौफ से पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर रही है। 22 जुलाई को हमजा शहबाज को वापस घर भेजेंगे रहनुमा। पीटीआई फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग लड़ाई झगड़ा करके पोलिंग रुकवाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। गुज़श्ता रोज जाली कारकुन को पकड़कर शिनाख्ती कार्ड का ड्रामा रचाया गया। हम जो भी करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद की मीडिया से गुफ्तगू। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली, नून लीग पीटीआई कारकुनों को हरासा कर रही है। नून लीग को पता चल चुका है कि वो हार रही है। पीपी 168 में लड़ाई झगड़ा। लीगी उम्मीदवार असद खोकर की आमद। मलिक असद खोकर बोले, पीटीआई ने वोट का रेट 2000 लगाया। अवाम हकीकत जान चुके, जीत नून लीग की होगी। लाहौर के चारों हलकों में कांटेदार मुकाबले मतवक्के। पीपी 158 में राना एहसन शराफत और मियां अकरम उस्मान में मुकाबला। पीपी 168 में मलिक असद और मलिक नवाज अमान में मुकाबला। पीपी 167 में नसीर चौहान और शिबिर गुज्जर में जोड़ पड़ेगा। पीपी 170 में मोहम्मद अमीन जुल्करनैन और मलिक सहीर खोकर आमने सामने। पीपी 170 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। तमाम जमातें ग्राउंड में जमा। वापटा टाउन J1 ब्लॉक के डी ग्राउंड में तमाम जमातों के कैंप कायम। तमाम जमातों के कारकुनान स्टिकर्स और बैजेस लगाए वोटर्स की रहनुमाई में मसरूफ। पीपी 167 में माजूर शख्स भी वोट कास्ट करने पहुंचा। टाउनशिप में 92 साल बुजुर्ग शहरी की अपनी 90 साल अहले के हमरा वोट कास्ट करने के लिए आमद। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पोलिंग स्टेशन कैंप ऑफिस देकर अहम पॉइंट्स पर 10,000 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन तैनात। डॉल्फिन स्क्वाड और ब्यूरो की 157 टीमें पेट्रोलिंग पर मामूर। एंटी राइड फोर्स के 750 से ज़ायद जवानों को भी जूतियां तफवीज़। सितारा कॉलोनी की पोलिंग स्टेशन की इमारत पर माहिर निशानाबाज तैनात। पाक पोस्ट और रेंजर्स का भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गर्द। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया।
ग्रीन टाउन में सेनेटर एजाज चौधरी की गाड़ी हादसे का शिकार। तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी नकाबी कैंप में घुस गई। लोहे का रॉड लगने से गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी एजाज चौधरी खुद ड्राइव कर रहे थे। ज़िमनी इंतखाबात में शेर की जीत होगी। रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक को यकीन, कहते हैं अवाम की आंख से कोई चीज छुपी नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग का गढ़ है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। अंदर कोई हवा न चले तो बाहर की हवा पीटीआई के हक में है। पीटीआई भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीटीआई के पोलिंग कैंप्स में रश नजर आ रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लड़ाई के लिए घूम रहे हैं। नून लीग के पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। मुस्लिम लीग नून मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुकने नहीं देंगे। अवाम वोट की ताकत से माशी बहरान के जिम्मेदारों को मुस्तरद करेंगे। ख्वाजा इमरान नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम अपने वोट की ताकत से लोटों को इबरत का निशाना बनाएंगे। कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनेगी। मुस्लिम लीग नून नताइज से कबल ही घबराई हुई है। रहनुमा पीटीआई हमाद असर की मीडिया से गुफ्तगू। प्यासुल हसन चौहान कहते हैं इंशाअल्लाह 22 जुलाई को पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कायम होगी। नून लीग और ऑल शरीफ बुखलाहट का शिकार हो चुकी। पीटीआई रहनुमाओं की पंजाब में पाबंदी और गिरफ्तारियां मुल्क दुश्मनी है। आपका वोट ही आपकी ताकत है। अवाम इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत को मुस्तरद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं पाकिस्तान पीटीआई दौर में अपनी मंजिल से दूर हो गया। शहरी को मुफ्त अद्वियात और तलबा को वसाइल से महरूम किया गया। सरकारी असामी और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़हीर अब्बास जीत के लिए पुरज़्म, कहते हैं पाकिस्तान के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। रहनुमा पीटीआई अंतलीब अब्बास कहती हैं पीटीआई दफ्तर में कॉल सेंटर कायम किया गया। इम्पोर्टेड हुक्मरान पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नून लीग ओछी हरकतें बंद करे। और ऑस्ट्रेलियाई पिच माहिर का कसाफी स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम की पिचेस और ग्राउंड की आउटफील्ड का जायजा लिया। पिचेस की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दामात पर तबादला ख्याल।